बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, बहरिया टाउन का नाम यकीनन आपने सुन रखा होगा, मगर मीडिया में हमेशा इसकी तारीफ़ें सुनी होंगी आपने और मलिक रियाज़ के कसीदे सुने होंगे आपने। सोशल मीडिया पे तो बहरिया टाउन की कहीं ना कहीं उड़ती गैर मुस्तनद से ही, मगर कुछ ना कुछ उसमें ख़बरियत ज़रूर होती है। आपने सोशल मीडिया पे ये ख़बरें बहरिया टाउन की सुनी होंगी, लेकिन सवाए डॉन वगैरह के कहीं और आपने कभी भी मीडिया में ज़राए अबलाग में, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, आपने कहीं पे भी बहरिया टाउन और मलिक रियाज़ की ख़बर नहीं सुनी होगी। बड़े बड़े लोग बहरिया टाउन के मलिक रियाज़ के आगे दम भरते आपको नज़र आते हैं और वो भी बबांगे दौल ये कहते हैं कि मीडिया मेरी जेब में और अफसरान और रिटायर्ड फ़ौजी मुझे चाय पिलाते हैं और पानी भर के देते हैं। तो आज हमारे पास एक ख़बर आई थी और दयानत का तकाज़ा ये था कि वो ख़बर जूँ कि तूँ हम आपके सामने पेश करें। इसमें हम कोई जजमेंटल रिपोर्ट नहीं देंगे, जो एदाद शुमार होंगे वो आपके सामने रखेंगे, जो वाक़या हुआ है वो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। बाकी मामला नैब में है और देखते हैं कि नैब वाले भी बिक जाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इतलात इससे पहले भी हैं कि वाटर बोर्ड के एक अफसर थे, उनके साहबजादे हैं, वो नैब में होते हैं और उन्होंने वाटर बोर्ड का ही एक केस करके वहाँ से अच्छी भली रकम वसूली है। लेकिन नैब वाले भी ज़ाहिर है इंसान हैं और उनके साथ भी हिर्स व लालच उनको भी होती है। लेकिन इस केस में अगर उन्होंने कुछ इस तरह की तो पिछले 6 महीने से हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं और हम आप तक वो ख़बर भी ज़रूर पहुंचाएंगे। ख़बर यह है कि EOBI में 850 मिलियन का एक और स्कैंडल, महीने का 850 मिलियन, इसको 3 साल पे आप मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर के वो इदाद शुमार ख़त्म हो जाते हैं। ये तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं जो बहरिया टाउन ने EOBI को उनके अफसरान के साथ मिल करके नुकसान पहुंचाया है। नुकसान कैसे पहुंचाया है? साबिक चेयरमैन थे अज़हर हमीद खोखर साहब, वो EOBI में जब तैनात हुए, हमने उस हवाले से भी खबरें देते रहे। उन्होंने मातहत अफसरों के साथ मिल करके ये एक बड़ा स्कैम किया EOBI में, जो बिल आखिर आज इतने टाइम के बाद हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। नैब के एडिशनल डायरेक्टर हैं सईद अहमद, उन्होंने इस हवाले से EOBI की चेयरपर्सन को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप हमें ये मुतलका रिकॉर्ड दें। 10 मई को ये ख़त दिया गया है EOBI की चेयरपर्सन को नैब की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि आप हमें जो EOBI के अंदर रजिस्टर्ड बहरिया टाउन के मुलाजमीन हैं उनकी तादाद बताएं। तो बहरिया टाउन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने एक केस में ये एडमिट किया है कि 35,000 एम्प्लॉई उनके पास हैं। वहाँ तो शायद वो किसी और जुर्म को छुपाने के लिए बहरिया टाउन ने 35,000 का ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अपनी डिटेल दी, लेकिन दूसरी तरफ ये 35,000 के अदाद शुमार उनके लिए वबाल जान बनते जा रहे हैं। वो कैसे कि नैब ने जो ये ख़त लिखा है उसमें उन्होंने 10 मई को ये आया ख़त, और इसमें उन्होंने कहा कि 22 मई को ये जवाब आप हमें रिकॉर्ड के साथ दें। उसमें उन्होंने ये कहा कि 35,000 मुलाजमीन बहरिया टाउन के हैं। जिस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा करें तो 150 मिलियन या 850 मिलियन के करीब जो है वो इनका माहाना कंट्रीब्यूशन बनता है। यानी कि अगर 35,000 मुलाजमीन हों और 1,500 रुपया बहरिया टाउन पे लाजिम है कि फ़ी एम्प्लॉई 1,500 रुपया कंट्रीब्यूशन महीने की जमा करवाएगा, तो ये रकम कम अज़ कम जो इदाद शुमार में बनती है वो 5 करोड़ 25 लाख रुपए बनती है। यानी कि 35,000 मुलाजमीन हैं, 1,500 उन्होंने महीने की कंट्रीब्यूशन EOBI में देनी है, वो नहीं देंगे तो ये टोटल जो वाजिबुल अदा रकम होगी महीने की वो 5 करोड़ 25 लाख रुपए होगी। और इस 5,25,000 करोड़ को आप ले जाएं 3 साल पे, 3 साल से ये रकम बहरिया टाउन ने अदा नहीं की है। ये तो हो गया एक मामला कि ये कितनी रकम बनती है, और हैरत अंगेज़ तौर पर EOBI में और एदाद शुमार में ये रकम कम करके और ये सिलसिला कम करके 15 मिलियन से 50 मिलियन तक कर दिया गया। ये कितना बड़ा नुकसान दिया, यानी कि 850 मिलियन से ज़्यादा की रकम उन्होंने कंट्रीब्यूशन की सूरत में लेनी थी
और EOBI के अफसरान जो है वो नैब EOBI के अफसरान ने बैरिया टाउन के लोगों के साथ मिल करके इस रकम को इंतहाई कम कर दिया और कहाँ 850 मिलियन और कहाँ सिर्फ 50 मिलियन यानी कि 800 मिलियन उन्होंने इससे कुछ खुद ले लिए और कुछ इदारे को नुकसान पहुंचा दिया। नैब के अफसर ने EOBI की चेयरपर्सन नाइद शराद दुरानी साहिबा को कहा है कि आप हमें बैरिया टाउन के मुलाजमीन की असल तादाद बताएं 2020 से लेके ऑनवर्ड, और फिर उसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन कितना जमा होता रहा 2020 से लेके अब तक, ये भी बताएं। एक बात उन्होंने और कही है, वो बड़ी बारीक है, जिससे नैब EOBI के लोगों को पकड़ सकता है, इंतज़ामिया की ग्रिप उसमें कर सकता है। वो ये है कि कंट्रीब्यूशन के जो डिमांड नोटिस आपने जारी किए वो भी हमें दें, और डिमांड नोटिस को कौन कम कर सकता है उसकी रकम को, और कौन ज़्यादा कर सकता है, ये अथॉरिटी किसको है वो भी हमें बताएं, और वो रूल्स भी बताएं जिनके तहत कमी की जा सकती है। यानी कि नैब ने गर्दन में हाथ डाल दिया इनके और इनसे पूछ ली हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें इन्होंने अब तक भेजी नहीं हैं। एक दिन आज है, कल तक इनको हर सूरत में वहाँ पहुँचानी है। तो ये नैब ने इनसे पूछा है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इसमें असल वारदात हुई कैसे और कब हुई है। और चूँकि ये तो आपको इल्म होगा ही, हमने माजी के प्रोग्रामों में भी आपको बताया है कि किसी भी मुलाजम की जो टोटल तनख्वाह होती है उस तनख्वाह में से 1500 रुपये माहाना यानी कि 6%, उस कम अज़ कम जो उजरत गवर्नमेंट की मुकर्रर करता है उसका कुल का 6% यानी कि 1500 रुपये वो कंट्रीब्यूशन जमा करवाना होता है EOBI में, ये लाजमी है। और ये जो है वो उसके बाद पेंशन कितनी मिलती है, वो 8200 रुपये से लेकर 18000 रुपये तक पेंशन EOBI इस वक्त दे रहा है। ये एदादो शुमार के मुताबिक जो बैरिया टाउन है ये 14 जनवरी 1997 को वजूद में आया था, और 2017 तक इसने अपने मुलाजमीन का डेटा जो अपनी वेबसाइट पे शो किया है वो 20,000 बताया है 2017 को। और फिर इसके साथ साथ 2020 का ये जो 2017 का हमने डेटा बताया कि 20,000 लोगों को ये एम्प्लॉई अपना शो कर रहा है। इसके साथ हम आपको एक बारीक नुक्ता ये बताएं जो नैब को भी समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो बैरिया टाउन के अंदर काम कर रहा है, बैरिया टाउन के साथ मिलकर के काम कर रहा है, उनको किसी भी हवाले से, कोई उनको सीमेंट दे रहा है, कोई उनको रेत दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, कोई उनके स्टील फिक्सर्स हैं, जितने भी अंदर ठेकेदार हैं, ये ज़ाहिर एक बंदे को ठेका दे देते हैं, उसके जो एम्प्लॉई होंगे वो भी इसी की जद में आएंगे और इनकी तादाद कहीं ज़्यादा होगी। नैब को ये पॉइंट भी मलूज़ खातर रखना होगा। ये बाकायदा EOBI का एक्ट 1976 की मैं शिक का हवाला देकर आपको बता रहा हूँ। अपना बैरिया टाउन ने 2021 में जो अपने असासजात शो किए थे वो 3.4 मिलियन 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर्स असासजात इन्होंने 2021 में ज़ाहिर किए थे। बैरिया टाउन कराची में जो है वो करीमाबाद रीजन के अंदर रजिस्टर्ड है, लाहौर के अंदर जो है वो रीजनल ऑफिस साउथ लाहौर में रजिस्टर्ड है EOBI में, और रावलपिंडी में बैरिया टाउन जो है वो रीजनल ऑफिस रावलपिंडी में रजिस्टर्ड है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BIB 01953 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मार्ज़ वजूद में ये आया था 1997 को, लेकिन 3 साल बाद इन्होंने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया है EOBI में, यानी कि 2000 में ये रजिस्टर्ड हुआ है। और रजिस्टर्ड ये हुआ है लाहौर में, और लाहौर के डायरेक्टर ऑपरेशन थे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उन्होंने बैरिया टाउन को EOBI में रजिस्टर्ड करने का कारनामा सरअंजाम दिया था। EOBI के रिकॉर्ड के मुताबिक माज 970 मुलाजमीन जो हैं वो बैरिया टाउन के रजिस्टर्ड हैं। नाज़रीन एक दफ़ा फिर सुने कि 970, ये सिर्फ 1000 से भी कम लोग अपना EOBI में बैरिया टाउन ने रजिस्टर्ड करवाए हैं। ये मतलब अलमिया है पाकिस्तान में, और अलमिया है वफाकी गवर्नमेंट के लिए और सूबाई हुकूमतों पे और मुतल्लिका इदारों पे और मीडिया पे कि उन्होंने मज़दूरों पे, मेहनत कशों पे कोई नज़र नहीं रखी, कोई उनको जगह नहीं दी। कहाँ 35,000 लोग के EOBI बैरिया टाउन इश्तिहारात में TV चैनल पे जो चलाता है और मालकान को जो रकम देता है
उसमें दावा ये करता है कि 35 से 40 हज़ार मेरे मुलाजमीन हैं बैरियर टाउन के, और जिनको मेहनत कशों का या मुलाजम होने का हक़ दिया जा रहा है वो सिर्फ 970 लोग रजिस्टर्ड हैं। ये EOBI का मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। और जो इस वक्त बैरियर टाउन के मुलाजम EOBI से पेंशन ले रहे हैं उनकी तादाद भी 57 है, टोटल 57 है। आखिरी अदायगी जो बैरियर टाउन ने EOBI में कंट्रीब्यूशन की है वो रसीदें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 23 सितंबर 2020 को की गई है, यानी कि पिछले 2.5 साल में कोई रकम बैरियर टाउन ने EOBI की कंट्रीब्यूशन के मद में नहीं दी है। ये जो आखिरी रकम उन्होंने दी थी वो 25,79,700 रुपये कंट्रीब्यूशन दी थी, उसके बाद से लेके अब तक नहीं दी है। ये फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये अरबों रुपए बनते हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन देनी है EOBI की। और EOBI भी ज़ाहिर है वो उसका भी हम आप आगे चल के बताते हैं कि इसमें कौन लोग मुलविस रहे हैं, किन्होंने अपने बच्चों को हराम खिलाया है और आने वाली नस्ल एक हराम खोर नस्ल तैयार की है उन्होंने, और मेहनत कशों के हक़ पर डाला है, वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। ये हम आपको बताते चलें कि EOBI की तारीख़ का एक बहुत ही संगीन और बड़ी नौयत का ये स्कैंडल है जो सामने आया है, जो नथी है इस वक्त बैरियर टाउन के सरबराह मलिक रियाज के हवाले से। मलिक रियाज इन दिनों भी ख़बरों में है और वो ख़बरें भी वो नथी हैं इस वक्त इमरान खान के साथ और अलकादर यूनिवर्सिटी के साथ। कहने वाले ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज का बाल भी फीका नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कुदरत के इंतकाम लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको EOBI के अफसरान की कहानी वो बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बैरियर टाउन के साथ मिल कर के इस इदारे को तबाह किया है। EOBI के साबिक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट, उन्होंने वो अभी इस वक्त बैरियर टाउन के वकील हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि EOBI के लॉ डिपार्टमेंट के जो साबिक डायरेक्टर थे वो इस वक्त बैरियर टाउन की वकालत करते हैं। चौधरी अब्दुल लतीफ़ एडवोकेट जो हैं उन्होंने 2019 में बैरियर टाउन की नुमाइंदगी करते हुए अपीलिएट अथॉरिटी में, EOBI के अंदर एक अथॉरिटी होती है अपीलिएट अथॉरिटी, उसमें आप आके कोई दरख्वास्त देते हैं, कोई आपका अगर मसला होता है कंट्रीब्यूशन को लेकर के तो उसमें आप बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन के इस मसले पे उन्होंने अपीलिएट कोर्ट में, अपीलिएट अथॉरिटी में एक दरख्वास्त दी, और उस वक़्त के रजिस्ट्रार जो थे इस अपीलिएट अथॉरिटी के वो 2014 बैच के जूनियर अफसर थे कदीर अहमद चौधरी। दरख्वास्त देने वाले भी चौधरी, इस अथॉरिटी के रजिस्ट्रार भी चौधरी। यहाँ आपको एक कनेक्शन नज़र आ रहा होगा चौधरी का कि यहाँ से भी चौधरी साहब मिले जो EOBI के थे, अंदर की चीज़ें जानते थे, रूल्स को जानते थे, और अब वो उस तरफ जाके मलिक रियाज के हाँ बैठ गए थे और उनकी वकालत कर रहे थे अपने पुराने इदारे में, और यहाँ उनको एक चौधरी मिल गया और दोनों चौधरियों ने यहाँ पे बात की कि किस तरह से ये मामलात को आगे चलाएं। तो कदीर अहमद चौधरी साहब ने जो है वो उनको एक रास्ता दिखाया जी कि ठीक है मेरे पास इस चीज़ को लेकर के आ जाएं। वो यहाँ पे आ गए, और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर से कदीर अहमद चौधरी साहब और रजिस्ट्रार की हैसियत से काम कर रहे थे, इन्होंने बैरियर टाउन की खुशनुदी की खातर और मुस्तकबिल में अपने रास्ते बैरियर टाउन में हमवार करने के लिए कि इनको भी वहाँ पर नौकरी मिल जाए, तो इन्होंने जुर्माने और कंट्रीब्यूशन को बचाने के लिए एक रास्ता ये निकाला कि वो एक कमीशन बना दिया। इस कमीशन में उन्होंने किया क्या कि इस सिलसिले में नईम शौकत कायम खानी ने इनको एतमाद दिलाया, चूँकि वो उस वक़्त चेयरमैन के करीब समझे जाते थे, और नईम शौकत कायम खानी ने इनको यकीन दिलाते हुए एक बना दिया कमीशन, जिसके साथ इनका साथ दिया था मुबश्शिर रसूल ने जो रीजनल हेड थे करीमाबाद में, और इनके साथ ही बिन कासम के रीजनल हेड जो थे वो नवीद कायम खानी थे, और ये जो नईम शौकत हैं ये भी कायम खानी है, वो भी कायम खानी है, यहाँ भी एक डाखाना मिला, और उसके बाद एक तहकीकाती कमीशन वजूद में आ गया। और इस कमीशन की कार्रवाई जो थी वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, और बैरियर टाउन और EOBI के दरमियान सहूलतकारी का जो असल किरदार अदा किया था वो करीमाबाद के डिप्टी रीजनल हेड थे मुजम्मिल कामिल, एक मारूफ नाम है करप्शन का, यकीनन उन्होंने इस पर
अवार्ड भी देना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट में होते तो इनको अवार्ड मिल जाता। अब सारे जो फेडरल गवर्नमेंट है तो उन्होंने अवार्ड तो नहीं दिए, लेकिन उनको रिवार्ड के तौर पे आगे मनपसंद जगहों पे तबादले तैनातियाँ उनकी होती रही हैं। कमीशन ने बैरियर टाउन के अकाउंट्स और दीगर रिकॉर्ड का मुआयना किया और उसके बाद हक़ाइक़ को उन्होंने छुपाया। हक़ाइक़ छुपाने के बाद बैरियर टाउन के जो ज़िम्मा वाजिबल अदार असल रकम थी 850 मिलियन माहाना की, ये जो रकम थी इसको उन्होंने छुपाते हुए, रिकॉर्ड को छुपाते हुए इसको 15 मिलियन तक ले आए। खुदा का खौफ भी नहीं किया इन्होंने। 850 मिलियन कहाँ और 15 मिलियन कहाँ, उसको इतना इन्होंने कट मारा और उसको नीचे ले आए। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने इसमें गाड़ियाँ और दीगर जो तोहफ़े ताइफ और ली और मुस्तकबिल की ज़मानतें ली, वो था। और यूँ अपीलिएट अथॉरिटी ने एक फ़र्जी सी रिपोर्ट बनाई और केस को दफन कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक मोड़ आता है इस केस में। वो मोड़ ये है कि बैरियर टाउन का एक हक गो अफसर था, उसने ये किया कि वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी कोई ख़त लिखा और उन्होंने चेयरपर्सन EOBI को भी ख़त लिखा और ख़त लिख करके उन्होंने इस पूरे स्कैंडल की इंक्वायरी कराने का कहा। और उन्होंने ये कहा कि ये इंक्वायरी अगर हो तो बैरियर टाउन और EOBI को नुकसान पहुँचाने वाले ज़िम्मेदार सामने आएंगे। तो चेयरपर्सन ने इस पे ये किया कि जो शिकायत इनके सामने आई उस शिकायत को देखते हुए अबरेज़ फैसल शेख जो हैं डिप्टी डायरेक्टर HR, उनको फौरी तौर पर पे उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि ये मुझे इस पर रिपोर्ट दें, क्योंकि चेयरपर्सन जो हैं वो बाद में तैनात हुई हैं। और उन्होंने अबरेज़ मुज़फ़्फ़र शेख को कहा कि आप ये रिपोर्ट दें। अबरेज़ फैसल शेख ने नहायत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए अपने बैच के अफसरान को बचाने के लिए चेयरपर्सन के हुक्म को भी टाल मटोल का उससे काम लिया और उसको फिर सर्द खाने की नज़र कर दिया। लेकिन इस स्कैंडल में साबिक बदनवान अफसर अज़हर हमीद खोखर इसमें मुलव्वस हैं। उसके अलावा DG ऑपरेशन नॉर्थ लाहौर मोहम्मद एजाजुल हक इसमें मैन किरदार अदा कर रहे हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन नईम शौकत कायम खानी भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से गैर कानूनी डिपोटेशन पर आकर इदारे में जम होने वाले अफसर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन डॉक्टर जावेद अहमद शेख भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। उसके अलावा रीजनल हेड करीमाबाद मुबशर रसूल और डिप्टी रीजनल हेड करीमाबाद भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। साहिवाल, बावलपुर, फैसलाबाद में 3 करप्शन केसेस में डिप्टी रीजनल हेड जो हैं वो भी इसमें बराबर के इन्वॉल्व रहे हैं। नईम शौकत कायम खानी की बरादरी के जो अफसर हैं नवीद फ़याज़ कायम खानी, वो भी इसमें बतौर रीजनल हेड बिन कासम इन्वॉल्व रहे हैं। ये बैरियर टाउन की और EOBI की हिस्ट्री का जॉइंट एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नैब ने अगर उसको शफाफ तरीके से आगे लेकर के गई तो एक बार फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे अफसर EOBI के पसे दीवारें ज़िंदा होंगे और जो उन्होंने इस मुल्क की और इस इदारे की मेहनत कशों की दौलत लूटी है वो सामने आ सकेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।